के लिए सबसे पहले ऐसे मैं एक पिलो कवर ले रही हूँ। मेरे पास ये जो पिलो कवर है ये बिल्कुल अनटच है, न्यू है, इसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया। इसका ये कारण है कि इसका साइज़ नहीं आ रहा, मेरे जो बीच में पिलो है ये कवर का साइज़ काफ़ी छोटा है उनसे, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई। पिछले 3 साल से ये पिलो कवर मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। वैसे मेरे ब्रेन में ये ज़रूर है कि मैं कोई ना कोई इस पर डिज़ाइन करके इनका जो साइज़ है उसको बड़ा कर लूँगी साइड से, तो इनको मैं फिर यूज़ करूँगी नॉर्मली पिलो कवर की तरह। तब तक मैं इस पिलो कवर को कैसे यूज़ करती हूँ आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी एक ऐसे साड़ी है, ऐसी हमारी कोई साड़ी हो, कोई लहंगा हो जिस पर कोई वर्क हो, हमें उससे बचाना हो, सेफ़ रखना हो, बाकी कपड़ों के साथ हमें उसे संभाल कर रखना है, तो उसे हम ऐसे इस पिलो कवर के बीच डालकर रख लेंगे। उससे हमारा क्या है कि वर्क भी सेफ़ हो जाएगा। हमारे लहंगे, साड़ी, जहाँ कोई हमारे पास हैवी सूट है उसके वर्क का ख़राब होने का भी कोई डर नहीं रहेगा, और ऐसे हमारा जो भी साड़ी लहंगा है वो ऑर्गेनाइज भी लगेगा और रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा, ऐसे हमने संभाल कर रखा होगा। तो अगर हम चाहे तो इसके बीच हमें जैसे इन दिनों में अपनी सर्दियाँ वाली स्वेटर वगैरह को संभाल कर रखना है, हम उठा देते हैं गर्मियों में सर्दियाँ वाले कपड़े, तो उन्हें उठाना हो, उन्हें भी साइड पर करना हो, तो ऐसे हम उसके बीच पिलो कवर के बीच वो भी इसे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा जब हमें इन कपड़ों को निकालना होगा हमें सारे कपड़ों को खोलने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम ये पिलो कवर से याद रखेंगे कि कौन से पिलो कवर में हमने क्या रखा हुआ है, उस पिलो कवर को निकालेंगे तो हमारे सीधे के सीधे कपड़े निकल आएंगे, उनकी कोई तह नहीं ख़राब होगी, कोई वर्क ख़राब नहीं होगा, वो वैसे का वैसे निकलेगा जैसे हमने रखा हुआ है। तो सेकेंड DIY के लिए मैं एक ये पिलो कवर ले रही हूँ। इसको ये काफ़ी यूज़ किया हुआ है, पुराना है, मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, तो इसको मैं हाफ़ से काटूँगी। हाफ़ जितना मुझे साइज़ चाहिए मैं हाफ़ काट लेती हूँ इसका। हाफ़ से मैं 2 पीस कर रही हूँ, तो ऐसे मैं काट लेती हूँ इसको। मैं उस पिलो कवर को काटते टाइम देखा कि उसका कपड़ा काफ़ी ख़राब था पुराना होने की वजह से, तो इसीलिए उसकी जगह पर मैंने एक दूसरा पिलो कवर लिया, उसको मैंने बीच से काट लिया ऐसे। तो काट कर मैंने ऐसे ऊपर से जहाँ से काटा हुआ है उसको फ़ोल्ड कर लिया है, ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसे स्टिच करूँगी। जितना भी हमें साइज़ चाहिए हो पिलो कवर का उतना हम साइज़ लेकर उसे काट लेंगे। तो मैं अच्छी तरह पहले जहाँ से काटा हुआ है उसे अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। तो अब फोल्ड करने के बाद मैं ऐसे सुई धागे के साथ ऊपर से स्टिच कर रही हूँ। ये हम मशीन के साथ भी कर सकते हैं लेकिन मैं सुई धागे के साथ ही कर रही हूँ। दोनों साइड से मैं ऊपर से जहाँ पर फोल्ड किया है सुई धागे के साथ स्टिच करूँगी। तो अब मैंने दोनों साइड से इसे स्टिच कर लिया हुआ ऊपर से। अब मैं इस पिलो कवर को उल्टा साइड कर रही हूँ, इसकी उल्टी साइड जो है। तो नीचे जो कॉर्नर बने हुए हैं जहाँ पर उनको मैं निकालूंगी। मैंने दोनों कॉर्नर को बाहर निकाल लिया है, उल्टी साइड किया हुआ है ये पिलो कवर। तो अब ऐसे मैं दोनों कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा निशान लगा रही हूँ, थोड़ा कॉर्नर को जैसे हम कॉर्नर को काटते हैं ऐसा काटने का निशान, लेकिन जहाँ पर हमें काटना नहीं हम ऐसे निशान लगाकर इसे भी स्टिच कर लेंगे सुई धागे के साथ। आप मशीन भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर। तो अब मैं पिलो कवर को सीधा मैंने कर लिया हुआ है। तो अब मेरे पास ऐसे एक स्कर्ट की बेल्ट पड़ी हुई है, तो मैं इसे स्ट्रैप की तरह यूज़ करने वाली हूँ। इसे एक्चुअली मैं एक हैंड बैग बनाने वाली हूँ, शॉपिंग बैग बनाने वाली हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐसे नॉर्मली हम ऐसे स्ट्रैप लगाते हैं, कोई भी हमें बैग तैयार करना हो, कोई शॉपिंग बैग, तो हम दोनों साइड पर लगाते हैं। तो ऐसे ही मैं हाफ़ को आगे लगा दूँगी, हाफ़ को पीछे लगा दूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि इसके ऊपर जो बेल्ट का वो बकल सा बना हुआ है, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों साइड से शो हो, अच्छा सा डिज़ाइन सा शो होने लगेगा जैसे बकल लगा हुआ है पर्स पर, जहाँ शॉपिंग बैग पर। तो अगर मैं इसे आगे पीछे लगाती हूँ तो वो एक साइड आगे चला जाएगा तो एक साइड पीछे चला जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं दोनों साइड दिखाने के लिए ऐसे साइड पर लगा रही हूँ। तो ऐसे मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो अब मैंने इसे स्टिच कर लिया हुआ है, ऐसे दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। जो
इस बैग की साइड सिलाई थी उससे लेकर जो बेल्ट का सेंटर था उसे वहाँ पर स्टिच कर लिया। नीचे मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी हुई है जहाँ से मैंने स्टिच नहीं किया, तो वैसे ही वो लटकता अच्छा लगेगा, थोड़ा डिज़ाइन सा लगेगा जैसे स्ट्रैप दी हुई होती है किसी बैग पर। तो उस बेल्ट को लगाने के बाद अब जो स्ट्रैप लगानी थी मुझे इस पर, इसके बाद ऐसे मेरे पास ये 2 रेड कलर के फूल से पड़े हुए हैं, मैं इनको लगा दूंगी। तो मैंने हॉट ग्लू के साथ इनको लगा दिया। तो अब इस जो शॉपिंग बैग है इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा शॉपिंग बैग बन गया। हम कहीं पास में बच्चों को पार्क लेके जाने वाले हैं तो इस बैग के बीच हम बच्चों के लिए पानी, कुछ खाना पीने की चीज़ें जो ऐसा साथ में ले जा सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। नेक्स्ट बनाया है मैंने वेजिटेबल बैग। आप इसके लिए कोई भी फेंट हो चुकी बेडशीट या काफ़ी ओल्ड बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमें काफ़ी हल्का फैब्रिक चाहिए। आपको जितनी भी लंबाई चौड़ाई में ये बैग बनाना हो वैसे रख कर उसे स्टिच कर लें। बहुत सिंपल है। जस्ट मैंने ऊपर एक डोरी डाल दी है क्योंकि वेजिटेबल डालकर हम उसे ऊपर से खींचकर बंद कर सके। तो इससे हमारी जो वेजिटेबल है वो भी फ्रेश रहेगी और हमारी ओल्ड बेडशीट भी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने बनाया है ओल्ड बेडशीट से फ्रिज का कवर। आप चाहे तो फ्रिज का फुल कवर भी बना सकते हैं या मेरी तरह फ्रिज का टॉप कवर भी बना सकते हैं। मैंने फ्रिज का टॉप कवर बनाकर उसकी साइड पर पॉकेट लगा दी है ताकि मुझे इसके बीच अगर कोई सामान डालना हो तो मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। आपको जस्ट जितना भी कवर का साइज रखना हो वैसे आप एक साइड से लेकर फ्रिज के ऊपर से घुमाते सेम दूसरी साइड भी रखकर कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर दें। उसके बाद आप चाहे तो पाइपिंग लगा लें, लेस लगा लें या पॉकेट लगा लें। इससे क्या होता है, ऊपर से हमारी फ्रिज गंदा होने से भी बची रहती है और कई बार होता है ना हम फ्रिज के ऊपर सामान रख देते हैं उसके निशान लग जाते हैं, उससे भी बची रहेगी। आप जहाँ पर देख सकते हैं मेरी तो एक साइड पर वॉल के साथ फ्रिज लगी हुई है, लेकिन मैंने दोनों साइड पर ऐसे ही लेंथ रखी हुई है और पॉकेट जस्ट मैंने एक साइड पर ही लगाई है क्योंकि मेरी जस्ट एक साइड ही यूज़ होने वाली थी। आप चाहे तो दोनों साइड पर पॉकेट लगा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है, जैसे कई बार होता है ना हमारी बेडशीट छोटी होती है, हमें बिछाने में मुश्किल आती है, वो बीच में नीचे दबा नहीं पाते हम मैट्रेस के, तो इसीलिए मैंने ओल्ड बेडशीट से जितना मुझे कपड़ा चाहिए था वैसे मैंने कट कर लिया और साइड पर ऐसे मैंने उसे सिलाई लगा दी। अब मुझे जब मैं इस बेडशीट को बिछाऊंगी वो बड़ी हो गई है, मुझे बिछाने में उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। मैट्रेस के नीचे दबाने के लिए भी आप देख सकते हैं अब कितना कपड़ा बन चुका है। इसीलिए आप ऐसे ओल्ड बेडशीट का किसी अच्छी बेडशीट को बड़ी करने के लिए जो जिसे आप बिछाना चाहते हैं बिछा नहीं पा रहे छोटे होने के कारण, आप उसे भी बड़ा कर सकते हैं किसी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉवल फटे होते हैं जब पुराने होते हैं उनसे हम ऐसे ही छोटे छोटे पीस काट कर उन्हें साइड से सिलाई लगाकर अपने किचन टॉवल की तरह या बाथरूम टॉवल की तरह वॉश बेसिन पर जो हमने टॉवल हैंग किए होते हैं उनकी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। किचन टॉवल में तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये यूज़ होंगे। ऐसे छोटे छोटे पीस करके सिलाई लगाकर हम इसे किचन टॉवल की तरह यूज़ करेंगे, काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा ये भी। तो नेक्स्ट ऐसे जैसे हमने टॉवल काटे हुए हैं जिनसे कुछ बनाया हुआ है, तो अब ऐसे पीस पड़े हैं इनको हम सीधा कर लेंगे। जहाँ से काटा हुआ है जो कटिंग की हुई है वो मैं ऊपर से ऐसे काट लूँगी। तो अगर हम चाहे तो इनको भी छोटे छोटे पीसेस में काट सकते हैं, इसे कोई सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जस्ट हमें इसे यूज़ करना है। जैसे हमारे घर पे डस्टिंग वगैरह करनी है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरे का पूरा टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डस्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पोछे वगैरह लगाने होते हैं घर पर उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फटा पुराना टॉवल जो भी है जिससे आपने यूज़ किया आपके काम जे भी टॉवल आ जाएगा।